मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालय का लेखा जोखा जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार की कई अहम उपलब्धियां मुंबई में मीडिया के सामने रखी और कहा कि देश में बुनियादी ढांचागत निर्माण के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। एक बहुत एम्बिशियस एक आह्वान स्वीकार किया है, वो डोंट टेक इट इज माय कमिटमेंट, इट इज अ टारगेट कि 6 महीने में 3.5 लाख करोड़ रुपए के रोड के काम शुरू करने का काम वॉर फुटिंग पर हमारे डिपार्टमेंट में हाथ में लिया है। मेरा विश्वास है कि ये एक बहुत कठिन काम है, पर देश की इकोनॉमी को हम जो बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने की आवश्यकता है। गडकरी के मुताबिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निवेश की सख्त जरूरत है और इसके लिए सरकार ने निजी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत। 80% भूमि अधिग्रहण के बिना योजना शुरू नहीं की जाएगी। पर्यावरण और अन्य मंजूरियां समय पर मिले, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बंदरगाह और जलमार्ग यातायात को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। वहीं पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इस बार की जाने वाली कुछ नई पहलों को संवाददाता सम्मेलन में रेखांकित किया। इनमें से एक पहल है जनता को जंगलों की अहमियत के प्रति जागरूक करना। इसके लिए सेलिब्रिटीज को वन रोपण अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। इसके तहत पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री अपने निवास 7 रेस कोर्स रोड में पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्रिकेटर विराट कोहली और पहलवान सुशील कुमार को इस अभियान से जोड़ेंगे। 6 जून को कोलकाता में भारतीय क्रिकेट टीम भी वन रोपण के देशव्यापी अभियान से जुड़ेगी। इसके साथ ही मुंबई में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इंदौर में नरेंद्र हिरवानी, गुजरात में यूसुफ पठान के साथ मुक्केबाज मैरी कॉम और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी जीत सेठी भी इस अभियान से जुड़ेंगे। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरनमेंट और मोर ग्रीन, ये 5 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और इसलिए ये ग्रीन इंडिया मिशन का भी एक हिस्सा है और इसी में ये ग्रीन का एक जन आंदोलन बने और लोगों के सहभागिता से ये ग्रीन इंडिया मिशन को अगले ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन सभी योजनाओं का एक ही मकसद है कि लोग पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्ष रोपण की ओर भी रुचि दिखाएं। उम्मीद है कि पर्यावरण पर की जाने वाली ये शुरुआत दूर तक जाएगी। मंजीत ठाकुर के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।